Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of class 12 biology, chapter 9, strategies for enhancement in food production. आज की वीडियो का टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं. थैंक यू. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल ब्रीडिंग मतलब एनिमल्स को ब्रीड कराना, एनिमल्स की मेटिंग को हम कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस. तो एनिमल ब्रीडिंग क्यों कराते हैं या एनिमल मेटिंग क्यों कराते हैं? जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके एनिमल्स का, प्लस जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें जो क्वालिटीज हैं वो और इम्प्रूव हो सके या उसमें डिजायरेबल क्वालिटीज आ सके. A group of animals related by descent and similar in most characters like general appearance, physical appearance, general appearance, features, size, configuration, etc. are said to belong to a breed. तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक एनिमल है, ये इस ब्रीड को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि बहुत सी चीजों में सिमिलर हैं, बहुत से कैरेक्टर्स या फीचर्स में सिमिलर हैं, जैसे कि जनरल अपीयरेंस उनका, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका साइज, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक ब्रीड को बिलोंग करते हैं. अगर ब्रीडिंग सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में हो रही है तो उसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग. जबकि क्रॉसेस हो रहे हैं अगर अलग अलग ब्रीड्स के बीच में तो हम उसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग. तो इन ब्रीडिंग अगर सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है तो वो इन ब्रीडिंग कहलाई जाएगी, और अगर क्रॉसेस हो रहे हैं अलग अलग ब्रीड्स के बीच में तो हम उसको कहते हैं आउट ब्रीडिंग. अब यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं कि इन ब्रीडिंग क्या होता है. इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 46 जनरेशंस. तो इन ब्रीडिंग मैंने आपको बताया था कि उन एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग कराई जाती है, मीटिंग कराई जाती है जो कि सेम ब्रीड के होते हैं. तो inbreeding refers to the mating of more closely related individuals within the same breed for 46 generation. जो 46 generation से same breed में हैं, इतने closely related individuals की mating कराई जाती है, उसे हम कहते हैं inbreeding. यहाँ पे breeding को classify किया गया है. एक है inbreeding और एक है outbreeding. And outbreeding further classified है outcrossing में, cross breeding में और interspecific hybridization में. The breeding strategy is as follows. Superior males and superior females of the same breed are identified and mated in pairs. अब breeding strategy जो है वो इस तरह से follow की जाती है कि जो superior males हैं और जो superior females हैं same breed के, उन्हें identify किया जाता है, उन्हें select किया जाता है और फिर उनकी mating कराते हैं pairs में. The progeny obtained from such mating are evaluated and superior males and females among them are identified for further mating. अब जो प्रोजेनी आई, जो चिल्ड्रन आए उनके, इस मीटिंग से जो प्रोजेनी आई, जो चिल्ड्रन आए, उन्हें इवेल्युएट किया जाता है और फिर सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है उनमें से और फर्दर मीटिंग के लिए. A superior female in the case of cattle is the cow or buffalo that produces more milk per lactation. सुपीरियर फीमेल की बात करूं, कैटल के केस में वो काव होती है, बफेलो होती है, जो कि बहुत मिल्क प्रोड्यूस करती है पर लैक्टेशन. दूसरी तरफ एक सुपीरियर मेल जो है वो बुल होता है, जो कि which gives rise to superior progeny as compared to those of other males. दूसरे मेल्स के कंपैरिजन में ये सुपीरियर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है. A similar strategy is used for developing pure lines in cattle as was used in case of peas. जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे और किस तरह से प्योर लाइन्स डेवलप की थी उससे. तो इस तरह से ये सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है कैटल के केस में. अगर हमें प्योर लाइन्स कैटल में डेवलप करने तो उसके लिए भी सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है. इन ब्रीडिंग जो है वो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है. होमोजाइगोसिटी मतलब जो एलील्स हैं, एलील्स मतलब जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं, उन्हें हम एलील्स कहते हैं. तो कोई जीन है, पर्टिकुलर जीन, और उसके दो आइडेंटिकल जीन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन. तो इन ब्रीडिंग जो है इंक्रीज करता है होमोजाइगस या होमोजाइगोसिटी को,
Thus inbreeding is necessary if we want to evolve a pure line in any animal. तो अगर हमें किसी एनिमल में प्योर लाइन को इवॉल्व करना है, मतलब सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसी एनिमल के आए उसमें, तो इसके लिए हम इनब्रीडिंग को फॉलो करते हैं, या इनब्रीडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है. Inbreeding exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. Inbreeding एक और चीज करता है कि ये जो harmful recessive genes होते हैं उन्हें expose करता है, जो कि eliminate हो जाते हैं through selection. It also helps in accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes. एक और important चीज क्या करता है inbreeding, कि जो सुपीरियर जीन्स हैं उन्हें एक्यूमुलेट करता है, और जो लेस डिजायरेबल जीन्स हैं, जिन जीन्स की जो जीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनकी ज्यादा डिजायर नहीं है, उनको एलिमिनेट करता है. Therefore, this approach where there is selection at each step increases the productivity of inbred population. तो अब इस अप्रोच में देखा जाए तो हर जगह सिलेक्शन हो रहा है, हर स्टेप पे सिलेक्शन मिल रहा है, तो इसकी वजह से, सिलेक्शन की वजह से क्या होता है, जो इनब्रेड पॉपुलेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. However, continued inbreeding, especially close inbreeding, usually reduces fertility and even productivity. This is called inbreeding depression. तो यहाँ पे एक और टर्म इंपॉर्टेंट है, inbreeding depression. और ये inbreeding depression का मतलब ये है कि अगर हम continuously inbreeding कराते रहेंगे, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग कराते रहेंगे, तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और साथ साथ अगर फर्टिलिटी ऑब्वियसली कम हो गई तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है. इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो जब भी ये कभी प्रॉब्लम आती है, फेस करने को आती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो सिलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड. तब क्या किया जाता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो सिलेक्टेड एनिमल्स हैं ब्रीडिंग पॉपुलेशन के, उन्हें उनकी मेटिंग कराई जाती है अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स लेकिन सेम ब्रीड के. दिस यूजुअली हेल्प्स रिस्टोर फर्टिलिटी एंड ईल्ड. इसके थ्रू क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू ये होता है, जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर रहती है और साथ में जो प्रोडक्शन है वो रिस्टोर रहता है. नाउ नेक्स्ट है हमारा आउटब्रीडिंग. Outbreeding is the breeding of the unrelated animals, which may be between individuals of the same breed but having no common ancestors, or between different breeds, crossbreeding, or different species, interspecific hybridization. So, outbreeding मतलब जैसे inbreeding था, ये different है outbreeding. Outbreeding का मतलब होता है अगर हम unrelated animals के बीच में mating करा रहे हैं, breeding करा रहे हैं, which may be between individuals of the same breed but having no common ancestors. अब सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग हो सकती है लेकिन उनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए. और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, और कैसे करा सकते हैं हम आउट ब्रीडिंग, अगर डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में मीटिंग करा रहे हैं तो हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग. या फिर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में अगर हम मीटिंग करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. So next है हमारा outcrossing. This is the practice of mating of animals within the same breed but having no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generations. So outcrossing में क्या होता है, एनिमल्स की मेटिंग कराई जाती है, ब्रीडिंग कराई जाती है सेम ब्रीड में, लेकिन उनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं. ओके, ना फीमेल की साइड से कोई कॉमन एंसेस्टर है, ना मेल की साइड से कोई कॉमन एंसेस्टर है, अप टू 4 to 6 generations तक. The offspring of such a mating is known as an outcross. अब इस आउटक्रॉसिंग से जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो प्रोजेनी आएगी, उसे हम कहेंगे आउटक्रॉस. नेक्स्ट है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग. इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड. क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हुआ, सुपीरियर मेल्स, एक ब्रीड के सुपीरियर मेल्स ले लिए, उनकी मेटिंग करा रहे हैं हम दूसरी ब्रीड के सुपीरियर फीमेल्स के साथ. क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 different ब्रीड्स टू बी कंबाइंड. अब जैसे अलग अलग ब्रीड से हम मीटिंग करा रहे हैं, सुपीरियर मेल्स ले लिए एक ब्रीड के और जो सुपीरियर फीमेल्स हैं वो दूसरी ब्रीड के ले लिए, और जब हम उन्हें मीटिंग करा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें 2 different ब्रीड्स की डिजायरेबल क्वालिटीज एक साथ मिल जाती हैं. द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में themselves be used for commercial production. अभी जो प्रोजेनी है, इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, जो प्रोजेनी आएगी, ये हाइब्रिड एनिमल्स होंगे और ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इस मेथड में मेल और फीमेल एनिमल्स 2 अलग अलग स्पीशीज के उनकी मेटिंग कराई जाती है. कुछ केसेस में जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है,
may combine desirable features of both the parents. दोनों पेरेंट्स के desirable features जो हैं वो उसमें आ जाते हैं और वो एक considerable economic value के साथ वो प्रोजेनी होती है. एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे दिया है म्यू. Controlled breeding experiments are carried out using artificial insemination. अब जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू किया जाता है. The semen is collected from the male that is chosen as a parent and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder. अब ये artificial insemination कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है? तो मेल से सीमेन कलेक्ट किया जाता है. ओके, जो पेरेंट जिसे पेरेंट की तरह चूज किया जाता है उस मेल से हमने सीमेन को कलेक्ट करते हैं और फिर जो सिलेक्टेड फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उस सीमेन को इंजेक्ट किया जाता है. और ये कौन करता है? ब्रीडर. The semen may be used immediately or can be frozen and used at a later date. अब ये जो सीमेन है इसे आप एकदम से यूज कर सकते हैं या फिर इसको फ्रोजन भी कर सकते हैं जिससे हम उसे बाद में यूज कर सकें. It can also be transported in a frozen form to where the female is housed. और प्लस इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है फ्रोजन फॉर्म में जहां पे भी फीमेल होगी तो वहां तक ले जाने के लिए. इस वे में हम डिजायरेबल मेटिंग्स जो है वो करवा सकते हैं. Artificial insemination helps us overcome several problems of normal matings. Often the success rate of crossing mature male and female animals is fairly low even though artificial insemination is carried out. अब artificial insemination जैसे कि अभी तो हम animal breeding में ही देख रहे हैं लेकिन humans की बात करें तो उसमें भी artificial insemination बहुत useful है. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से अगर नॉर्मल मेटिंग्स नहीं हो रही हैं तो उसे उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज किया जाता है. जबकि सक्सेस रेट जो होता है क्रॉसिंग ऑफ मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स वो बहुत कम है लेकिन तब भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है. टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स अदर मीन्स आर ऑल्सो यूज्ड. मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, शॉर्ट में MOET is one such program for herd improvement. अब हाइब्रिड्स का जो प्रोडक्शन हो वो सक्सेसफुली हो, उसके चांसेस जो है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स के वो ज्यादा हो, सक्सेसफुल हो, तो और भी अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं. इनमें से दूसरा तरीका है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. ये भी एक प्रोग्राम है हर्ड को इम्प्रूव करने के लिए या हर्ड में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए. इस मेथड में काऊ को हार्मोन दिए जाते हैं जैसे कि FSH है. FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे जो फॉलिकुलर मैचुरेशन है वो इंड्यूस हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाए जल्दी, सुपर ओव्यूलेशन हो सके. इसका मतलब ये है सुपर ओव्यूलेशन मतलब कि जहां पे एक एग जो है वो एक साइकिल पे एक एग फॉर्म हो रहा था तो अब क्या हो 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस हो जाए, इसे हम कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन. The animal is either mated with an elite bull or artificially inseminated. तो 6 to 8 eggs कहाँ पे एक एग आ रहा था. तो फिर क्या होता है, फिर इस एनिमल को या तो मेट करा सकते हैं लाइट बुल के साथ या फिर इसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड करा सकते हैं. The fertilized eggs at 8 to 32 cell stages are recovered non-surgically and transferred to surrogate mothers. अब ये जो fertilized eggs है जब ये 8 to 32 सेल स्टेजेस पे पहुंच जाते हैं तो उनको नॉन सर्जिकली निकाल लिया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है सरोगेट मदर्स तक. द जेनेटिक मदर या मैं कह सकती हूँ जो बायोलॉजिकल मदर है उसे फिर और सेकेंड राउंड दिया जाता है सुपर ओव्यूलेशन का. ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैटल, शीप, रैबिट्स, बफेलोज, मेयर्स इन सब के लिए मतलब इन सब में यूज की जाती है. High milk yielding breeds of females and high quality lean meat with less lipid meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in a short time. तो जो high milk yielding breeds हैं females की या और हम कह सकते हैं high quality meat yielding bulls है, उनको भी सक्सेसफुली ब्रेड किया जाता है इन प्रोसेसेस के थ्रू जिससे हर्ड साइज जो है वो इंक्रीज हो सके शॉर्ट पीरियड में. सो हमारी यहाँ पे वीडियो खत्म होती है. आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बी कीपिंग या जिसे हम कहते हैं एपीकल्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.